इस संसार में दो ही चीज प्रमुख हैं, प्रकृति और पुरुष। दो अनादि तत्व हैं जिससे परस्पर क्रिया से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह पहला प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। अब आप कहेंगे कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? तो पुरुष को हम शुद्ध चेतन आत्मा मान सकते हैं, जो स्वयं कुछ भी नहीं करता, बस चेतना का अंश ही पुरुष है। और प्रकृति क्या है? अचेतन वस्तु है जो जड़ है, लेकिन इसमें सृजन की शक्ति है। तो दो अनादि तत्व हैं जो परस्पर क्रिया करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, जिसमें एक का नाम पुरुष रखा गया है। ये चेतना से युक्त होता है। जो चेतन है वही पुरुष है। जो प्रकृति है वो जड़ है जिसमें सृजन की क्षमता है। पुरुष शुद्ध चेतना है, वह सिर्फ साक्षी है और अकर्ता है। वो सिर्फ देखता है, वो साक्ष्य है, वो साक्षी है। और प्रकृति जिसमें कि जड़ में शक्ति है, यह तीन रूपों में अपने को विभाजित करती है, सत्व, रज और तमगुण। पुरुष और प्रकृति अनादि है। इसमें प्रकृति सृष्टि को जन्म देती। चेतन तत्व से ही आती है बुद्धि। यह सबसे महानतम तत्व है। बुद्धि विवेक, निर्णय शक्ति और बोध कराने वाला तत्व है। बुद्धि क्या है? यह विवेक है जो निर्णय शक्ति को उत्पन्न करता है, और यह चेतन तत्व का तत्व है, इसलिए बोध कराने वाला तत्व है। प्रकृति सबसे पहले बुद्धि प्रकट करती है और उसी से संपूर्ण की सृष्टि विकसित होती है। जो चेतना का अंश है, जो पुरुष का अंश है, वो बुद्धि के रूप में निरूपित होता है। वही निर्णय लेता है, वही संकल्प शक्ति के रूप में बोध कराता है, और वही जड़ तत्व को, प्रकृति को एक दिशा देता है। बुद्धि में जब मैं की भावना आ जाती है, अहम, मैं की भावना, तो वहीं अहंकार की उत्पत्ति होती है। मैं की भावना व्यक्तित्व की पहचान है। और बुद्धि में जब मैं का उपयोग हो जाता है, जब मैं आ जाती है, जैसे कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है और यह तीन रूपों में बढ़ जाता है। जो जो प्रकृति है वो तीन रूपों में बढ़ती है, सत्व, रज और तमस। तो ये अहंकार का तत्व जब आ जाता है, जब अहंकार का तत्व कम होता है तो सत्व है। जब उसमें राजसी प्रवृत्ति आ जाती है तो रजस है। जो जब उसमें तामसी प्रवृत्ति आ जाती है तो वो तमस है। इसके आधार पर मन, इंद्रिया और तंत्र मात्राएं उत्पन्न होती हैं। मन संकल्प और विकल्प शक्ति का घोतक है। मन क्या है? वो संकल्प भी देता है और विकल्प भी देता है। तो मन, जैसे मन को निरूपित करने के लिए क्या दर्शाया जाता है आप लोगों के लिए? 7 घोड़े, सूरज का 7वां घोड़ा। ये 7 घोड़े ये मन को अलग अलग दिशाओं में चलते रहते हैं। लोग कहते हैं कि विचार उत्पन्न होते हैं और 60 विचार आते हैं मनुष्य में। कुछ इस तरह की अवधारणाएं हैं। फिलहाल ये जो मन है, जो मन कहते हैं, जो आप देखते हैं, जो चेतना का अंश है, जो चेतना का अंश है, वो चेतना के अंश से ही मन निकलता है। मन में चीज़ें आती हैं, जाती हैं, और यही मन विचार, संकल्प, विकल्प करने वाली शक्ति है। तो मन को बस में करने के लिए योग की साधना हुई है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब ये मन कहाँ से निरूपित होता है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो ग्रहण करती हैं चीज़ों को, उससे ये मन चलता है। जैसे आँखों से दृश्य ग्रहण किया जाता है, कान से ध्वनि को ग्रहण किया जा सकता है,
नाक से गंध को ग्रहण किया जा सकता है, जीभ से स्वाद को ग्रहण किया जाता है, और स्पर्श को ग्रहण किया जा सकता है, छूना। और ये अपने आप में मन को विचार देती हैं, और यही मन संकल्प और विकल्प के उस पार खड़ा होता है। जब चेतना में संकल्प शक्ति समाहित हो जाती है तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां मन को देती हैं दिशाएं। अब ये 5 ज्ञानेंद्रियां फिर देती हैं 5 कर्मेंद्रियों को कर्म करने के साधन, जैसे मुख बोलने के लिए, हाथ पकड़ने और कार्य करने के लिए, पैर चलने के लिए, और जननेंद्रिय प्रजनन करने के लिए, और मल द्वार मल त्याग करने के लिए। ये उनसे 5 चीज़ें निकलती हैं। और 5 भौतिक तत्व हैं। आकाश तत्व, जिसमें ध्वनि की सूक्ष्म सत्ता है। ध्वनि किसमें चलता है? आकाश में चलता है, उसको माध्यम चाहिए। वायु तत्व, स्पर्श क्या है? स्पर्श की सूक्ष्म सत्ता, कि आप महसूस कर सकें। और इसी में है मोशन, और इसी में है कभी कभी आप देखते हैं कि वो वेव बन जाता है और मेटल बन जाता है। फिर तीसरा तत्व है अग्नि तत्व, जिसमें प्रकाश और रंग की सूक्ष्म सत्ताएं हैं। चौथा जल तत्व है, जिसमें स्वाद की सूक्ष्म सत्ताएं हैं। पांचवा गंध तत्व है, जिसमें गंध की सूक्ष्म सत्ताएं हैं। तो 5 भौतिक तत्व हैं। आकाश तत्व ध्वनि, वायु तत्व स्पर्श, अग्नि तत्व प्रकाश और रंग की सूक्ष्म सत्ता, और जल तत्व स्वाद की सूक्ष्म सत्ता, और गंध तत्व गंध की सूक्ष्म सत्ता। 5 महाभूत हैं, जो स्थूल भौतिक तत्व। आकाश ध्वनि का माध्यम है, वायु स्पर्श का माध्यम है, अग्नि प्रकाश और रूप का माध्यम है, जल स्वाद का माध्यम है, और पृथ्वी गंध का माध्यम है। 5 महाभूत भौतिक जगत के स्थूल आधार हैं। इससे हमारा भौतिक शरीर और संपूर्ण विश्व निर्मित होता है। ये मोटा मोटी और यही बेसिक आधार है शरीर और संपूर्ण विश्व को समझने के लिए। वो कहते हैं ना, पिंड में ही ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड में ही पिंड है। प्रकृति मूलभूत जड़ शक्ति है। बुद्धि, जो बुद्धि से उत्पन्न होती है। बुद्धि से अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार से 3 तत्व उत्पन्न होते हैं। सत्य की प्रधानता जिसमें होती है, मन और ज्ञानेंद्रियां रहती हैं। रजस जिसमें प्रधान होता है, जिसमें कर्म इंद्रियां प्रधान हो जाती हैं। और तमस जिसमें प्रधान होता है, जिसमें पंचतंत्र मात्राएं प्रधान होता है। ये पंचतंत्र मात्राओं में 5 महाभूत हैं, जिसमें आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। 5 महाभूतों से ही संपूर्ण जगत भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। तो कुछ इसी प्रकार का डिवीज़न है जो सांख्य दर्शन में बतलाया गया है, कि कैसे ये ब्रह्मांड अपने को जड़ तत्व और चेतन तत्व में अलग करता है, और कैसे चीज़ें चलती हैं।